बुलेटिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। रोहित के घर पर फायरिंग मामले में एक और कार्रवाई हुई है। आगरा से आरोपी विष्णु को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगरा के बिजौली गांव का रहने वाला है आरोपी विष्णु, गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विष्णु के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपी विष्णु की मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ उसे लेकर गई। विष्णु के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। अब तक कुल 12 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस अपने साथ मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर गई है। पूछताछ होगी। रोहित शेट्टी के घर पर इन लोगों ने फायरिंग की थी। आगरा से ये गिरफ्तारी हुई है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए विष्णु को पकड़ा गया। ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसे पुलिस लेकर जा रही है। गिरफ्तार विष्णु के पास हथियार भी बरामद किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ ये उन्हें लेकर गई है। हथियार बरामद हुआ है। अब विष्णु बताएगा, राज उगलेगा, उससे किसने संपर्क किया, किसने गोली चलाने को बोला, कैसे प्लानिंग की गई, कितने लोग जोड़े गए, कैसे पैसे आए, कहां से हथियार आए, भागकर कहां गए, यहां कैसे पहुंचे, वहां मुंबई कैसे पहुंचे, फायरिंग कैसे की, रेकी कब की, ये सारी चीजें, सारी जानकारियां यही विष्णु बताएगा। यही राज उगलेगा, यही बोलेगा कि आखिरकार रोहित शेट्टी के साथ साथ और कई लोगों के घर पर भी फायरिंग हुई है। तो इस गिरफ्तारी के बाद कई और राज खुल सकते हैं। कई और राज ये उगलेगा कि इससे पहले जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पर फायरिंग हुई है, जो धमकियां मिल रही हैं, जो मेल आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स के मैनेजर्स को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उसके पीछे कौन है, कौन सा गिरोह काम कर रहा है और ये पूरा एक्शन कैसे हो रहा है, ये सब राज खुल सकते हैं जब ये विष्णु बोलेगा। विष्णु को अरेस्ट किया गया है। इसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी फायरिंग केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लॉरेंस गैंग पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब इस सनसनीखेज मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा में छापेमारी कर 6 लोगों को पकड़ा गया है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा एक्शन। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से शूटर गिरफ्तार। 6 नए आरोपियों को पकड़ा गया। ऋतिक यादव, दीपक, सनी और सोनू के रूप में हुई पहचान। सभी आरोपी आगरा के बिजौली गाँव के रहने वाले। अब मुख्य शूटर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक शर्मा इस वारदात का मुख्य शूटर था। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि 31 जनवरी 2026 की रात को इन बदमाशों ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर भारी रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के इरादे से डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। यानी फिल्मी दुनिया के बड़े नाम को टारगेट कर अंडरवर्ल्ड अपना खौफ दिखाना चाहता था। अब तक इस केस में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने आदित्य गायकी 19 वर्ष, सिद्धार्थ येनपुरे 20 वर्ष, स्वप्निल सकट 23 वर्ष और आसाराम फसाले को गिरफ्तार किया है। इन 5 पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका लगाया गया है। फिलहाल ये सभी 17 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में हैं। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी वारदात के बाद स्कूटर से भागते नजर आ रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी बेहद साधारण और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी गैंग बड़े नामों को टारगेट करता है और मोहरे बनाता है छोटे शहरों के युवाओं को। अब सवाल है, क्या इस गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग की कमर टूटेगी? फिलहाल क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है और जांच की रफ्तार भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुंबई पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इसके बारे में बताएंगे। सत्यप्रकाश। देखिए विवेक, लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। 6 आरोपियों को मकोका कोर्ट में पेश करने के लिए लेके आ चुकी है। थोड़ी देर बाद जो है मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले के जो 6 आरोपी गिरफ्तार किया है, सभी कोर्ट पेश करने के लिए लेकर आ चुकी है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम जाँच कर रही है कि इस मामले को लेकर और लोग कौन कौन शामिल है। साथ ये भी देख रही है कि जो रणवीर सिंह को फोन पर व्हाट्सएप वॉइस के जरिए जो धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, क्या यही लोग हैं, इसमें कोई लोग शामिल है, इन सारी चीज़ों को देख रही है। साथ ही इसमें कड़ियाँ जोड़ने में लगी है कि जो मुख्य आरोपी के साथ साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। ये 6 लोग को अरेस्ट किया गया है, इसके साथ और कौन कौन लोग हैं, इन सारी चीज़ों को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम देख रही है। जो आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए आई है, जो रिमांड मांगेगी, रिमांड में ये कहेगी कि जिस तरह से पहले 5 जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो 6 आरोपियों को जो आज पेश कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं कड़ियाँ जोड़ते हुए जो आने वाले दिनों में जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाएगी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम। जी
तो इस वक्त सत्यप्रकाश जानकारी मुंबई से दे रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी बताना है उनका कि अब इस मामले में एक गिरफ्तारी के साथ ही कुल मिलाकर एक और गिरफ्तारी के साथ ही कुल 11 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई हैं और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इन लोगों के निशाने पर है। एक एक करके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है। पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई और उसके बाद रणवीर सिंह को भी धमकी दी गई। रणवीर सिंह को यहां तक कहा गया कि अगर वो नहीं मानेंगे तो अंजाम गंभीर भुगतने होंगे। बुलेटिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। रोहित के घर पर फायरिंग मामले में एक और कार्रवाई हुई है। आगरा से आरोपी विष्णु को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगरा के बिजौली गांव का रहने वाला है आरोपी विष्णु, गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विष्णु के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपी विष्णु की मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ उसे लेकर गई। विष्णु के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। अब तक कुल 12 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस अपने साथ, मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर गई है। पूछताछ होगी। रोहित शेट्टी के घर पर इन लोगों ने फायरिंग की थी। आगरा से ये गिरफ्तारी हुई है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं। इसमें कार्रवाई करते हुए विष्णु को पकड़ा गया। ये तस्वीरें हैं, देखिए कैसे पुलिस लेकर जा रही है। गिरफ्तार विष्णु के पास हथियार भी बरामद किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ ये उन्हें लेकर गई है। हथियार बरामद हुआ है। अब विष्णु बताएगा, राज उगलेगा, उससे किसने संपर्क किया, किसने गोली चलाने को बोला, कैसे प्लानिंग की गई, कितने लोग जोड़े गए, कैसे पैसे आए, कहां से हथियार आए, भागकर कहां गए, यहां कैसे पहुंचे, वहां मुंबई कैसे पहुंचे, फायरिंग कैसे की, रेकी कब की, ये सारी चीजें, सारी जानकारियां यही विष्णु बताएगा। यही राज उगलेगा, यही बोलेगा कि आखिरकार रोहित शेट्टी के साथ साथ और कई लोगों के घर पर भी फायरिंग हुई है। तो इस गिरफ्तारी के बाद कई और राज खुल सकते हैं। कई और राज ये उगलेगा कि इससे पहले जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पर फायरिंग हुई है, जो धमकियां मिल रही हैं, जो मेल आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर्स के मैनेजर्स को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उसके पीछे कौन है, कौन सा गिरोह काम कर रहा है और ये पूरा एक्शन कैसे हो रहा है, ये सब राज खुल सकते हैं जब ये विष्णु बोलेगा। विष्णु को अरेस्ट किया गया है। इसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी फायरिंग केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लॉरेंस गैंग पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब इस सनसनीखेज मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा में छापेमारी कर 6 लोगों को पकड़ा गया है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में बड़ा एक्शन। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से शूटर गिरफ्तार। 6 नए आरोपियों को पकड़ा गया। ऋतिक यादव, दीपक, सनी और सोनू के रूप में हुई पहचान। सभी आरोपी आगरा के बिजौली गाँव के रहने वाले। अब मुख्य शूटर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक शर्मा इस वारदात का मुख्य शूटर था। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया है कि 31 जनवरी 2026 की रात को इन बदमाशों ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर भारी रंगदारी वसूलने और दहशत फैलाने के इरादे से डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। यानी फिल्मी दुनिया के बड़े नाम को टारगेट कर अंडरवर्ल्ड अपना खौफ दिखाना चाहता था। अब तक इस केस में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने आदित्य गायकी 19 वर्ष, सिद्धार्थ येनपुरे 20 वर्ष, स्वप्निल सकट 23 वर्ष और आसाराम फसाले को गिरफ्तार किया है। इन 5 पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका लगाया गया है। फिलहाल ये सभी 17 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में हैं। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी वारदात के बाद स्कूटर से भागते नजर आ रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी बेहद साधारण और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी गैंग बड़े नामों को टारगेट करता है और मोहरे बनाता है छोटे शहरों के युवाओं को। अब सवाल है, क्या इस गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग की कमर टूटेगी? फिलहाल क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है और जांच की रफ्तार भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुंबई पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इसके बारे में बताएंगे। सत्यप्रकाश। देखिए विवेक, लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। 6 आरोपियों को मकोका कोर्ट में पेश करने के लिए लेके आ चुकी है। थोड़ी देर बाद जो है मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले के जो 6 आरोपी गिरफ्तार किया है, सभी कोर्ट पेश करने के लिए लेकर आ चुकी है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच टीम जाँच कर रही है कि इस मामले को लेकर और लोग कौन कौन शामिल है। साथ ये भी देख रही है कि जो रणवीर सिंह को
फोन पर व्हाट्सएप वॉइस के जरिए जो धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, क्या यही लोग हैं, इसमें कोई लोग शामिल हैं, इन सारी चीज़ों को देख रही है। साथ ही इसमें कड़ियाँ जोड़ने में लगी है कि जो मुख्य आरोपी के साथ साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। ये 6 लोग को अरेस्ट किया गया है, इसके साथ और कौन कौन लोग हैं, इन सारी चीज़ों को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम देख रही है। जो आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए आई है, जो रिमांड मांगेगी, रिमांड में ये कहेगी कि जिस तरह से पहले 5 जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो 6 आरोपियों को जो आज पेश कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं कड़ियाँ जोड़ते हुए जो आने वाले दिनों में जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाएगी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम। जी तो इस वक्त सत्यप्रकाश जानकारी मुंबई से दे रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी बताना है उनका कि अब इस मामले में एक गिरफ्तारी के साथ ही कुल मिलाकर एक और गिरफ्तारी के साथ ही कुल 11 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई हैं और सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इन लोगों के निशाने पर है। एक एक करके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है। पहले रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई और उसके बाद रणवीर सिंह को भी धमकी दी गई। रणवीर सिंह को यहां तक कहा गया कि अगर वो नहीं मानेंगे तो अंजाम गंभीर भुगतने होंगे।